हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 3.3 है वो देखने वाले हैं। उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे तो नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन करने वाले हैं। खुद से करना क्वेश्चंस, बट उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट है जो रिकॉल कर लेते हैं, जो शायद है ना हमें मदद करेगी आगे के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो वैसे तो देखो देखे हुए हैं, बट फिर भी जैसे कि ये मान लो हमारा जो चार क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π मान लो या फिर कुछ ही मान लो। 0, 90, 180, 270 एंड 2π मतलब 360 मान लो या फिर 0 मान लो। ठीक है, अब देखो इस वाले में सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव थे, इसमें कोट और टेन पॉजिटिव थे, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव थे। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट सूचना सूचना समझ लो क्या, कि देखो जब भी आपके पास में π/2 या फिर 3π/2 के प्लस माइनस में थीटा होता है, तो वो जो फंक्शंस होते हैं हमारे वो चेंज हो जाते हैं। देखो समझेंगे इस चीज को, पहले सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान दो। π/2 हो, 3π/2 हो, मतलब इस फॉर्म में जब भी हो, 90, 270, ठीक है, ऐसे जब भी हो, मतलब π/2 के ओड मल्टीपल हो, लाइक 1π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे जब भी हो ना, तब क्या होते हैं कि जो साइन होता है, साइन एक्स जो होता है ये चेंज होता है कोस एक्स में, और कोस एक्स चेंज होता है साइन एक्स में। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें टेन के लिए, ये कोट एक्स में चेंज हो जाता है। बात करें अगर हम सेक एक्स के लिए, ये किस में चेंज हो जाता है, कोसेक एक्स में। ठीक है, ये आपस में ऐसे चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं यहां से, क्या कि एक सेकेंड, कर तो सही रहे ना, हाँ सही कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, देखो जब भी π/2 90 डिग्री की बात होती है, तब हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं। देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, अब वापस इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जब भी हमने पढ़ा था क्या, कि एक सेकेंड मार्कर चेंज कर देते हैं, क्या पढ़ा था हमने, कि साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। याद आ रहा है कुछ, साइन π/2 प्लस थीटा हमारा हमेशा कोस थीटा होता था। क्यों? क्योंकि यहां पे π/2 के प्लस में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो साइन जो होता है वो कोस में कन्वर्ट हो गया। और यहीं पे अगर कुछ ऐसा होता ना कि साइन 2π मान लो, चलो 2π प्लस थीटा, तो वो क्या होता, साइन थीटा के अंदर ही आ जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे π/2 का ओड मल्टीपल नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम साइन चेंज कर देते हैं। ये तो क्या फंक्शन चेंज हुए, कभी कभी साइन भी चेंज होते हैं। लाइक साइन जब चेंज हुआ है, साइन ये चलो साइन नहीं, कोस ले लो। कोस अगर किसी दूसरे फंक्शन में चेंज हुआ है तो उसमें नेगेटिव भी आता है, कभी पॉजिटिव भी आता है। वो कैसे होता है, वो हम यहां से देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखो अगर हमें गिवन है कि हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज करो साइन 135 की, साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से मैं आपको दो अप्रोच बताता हूं जो अभी तक हमने देखी है। इसको ब्रेक कर लो साइन 90 प्लस 45 में। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा ये है कि साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 45 कोस 45 होगा। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, चलो सीधा सोल्व हो गया। दूसरी अप्रोच, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, है ना। लास्ट टाइम हमने देखा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये ए है, ये बी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सीखने वाली बात क्या थी, सीखने वाली बात ये थी क्या, कि जो हमने डायरेक्ट वैल्यू देखी वहां से हमने क्या लिख दिया, कोस का 45। ठीक है, क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पे हमने π/2 के, ये 90 डिग्री के π/2 है, π/2 के ऊपर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको चेंज कर देते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से साफ हो रहा है, कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा हमने कोस थीटा लिया, ना कि माइनस कोस थीटा लिया। माइनस क्यों नहीं लिया, देखो साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि उस साइन 90 प्लस थीटा को कोस थीटा लिखा। क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा लिखा। अगर यहां पे कुछ ऐसा होता ना, कोस 90 प्लस थीटा, तो वो
90 है, इसलिए चेंज तो होगा कोस किसमें, साइन में। बट कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस नेगेटिव होता तो यहां पे एक नेगेटिव का साइन आता। समझाने की बात ये थी सिर्फ, ठीक है। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 आ रहा है, π/2 आ रहा है, बट यहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस यही समझाने वाली बात थी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की आज। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये तो यार मतलब 10th लेवल का ही आ गया आई थिंक। साइन स्क्वायर क्या गिवन है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। आई गेस यही है, टेन स्क्वायर π/4। ये आपको प्रूफ करना है -1/2 के इक्वल, -1/2 है ना, हाँ -1/2 के इक्वल आपको प्रूफ करना है। डायरेक्ट वैल्यू तो रखनी है यार। देखो π/6 क्या होता है, π/6 होता है 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोस स्क्वायर π/3, कोस स्क्वायर π/3 में π/3 होता है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 सेम, उसका भी स्क्वायर तो 1/4 माइनस टेन स्क्वायर π/4, देखो टेन π/4 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, गैस वॉर्म अप मैच जो होते हैं कुछ कुछ वैसा। चलो नेक्स्ट आ जाओ सीधा आप क्वेश्चन नंबर, देखो सिंपल सिंपल से यार ये सारी। 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो पहला है, देखो हाँ एक जरूरी बात यहां पे जो हम कर रहे थे, हमने सिर्फ 90 वाला देखा था, π/2 प्लस थीटा वाला। अगर पाई प्लस माइनस थीटा होता है, अगर हमें सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी है साइन 2 to 5 की, ये खुद से निकालना। सपोज आपको वैल्यू निकालनी है साइन 2 to 5 डिग्री की, ठीक है। 2 to 5 डिग्री निकालने, आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ऐसे ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं भाई, 220 प्लस 5 डिग्री क्यों नहीं लिख देते, 2 to 5 डिग्री है ना, 225 है ना, तो 220 प्लस 5 डिग्री लिख दो ना। बट दिक्कत ये है ना हमें 220 का कुछ अता पता है, ना हमें 5 का कुछ अता पता है। साइन 5 डिग्री कितना होता पता है क्या, नहीं पता ना। और फिर चेंज भी हमारा किस पे होता है, 180 पे, 90 पे, 270 पे, इन पे होता है, इसलिए हमने 180 प्लस 45 लिखा। देखो 185 प्लस कुछ है, ठीक है, तो वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, साइन 45 डिग्री रहने वाला है साइन। और अब साइन की बात करें, SIGN वाले साइन की बात करें, प्लस माइनस वाले, पाई प्लस थीटा यहां पे आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन 2 to 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है वैसे, माइनस का 1/√2, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल, ऐसे हम निकाल सकते हैं। वापस से अगर आपको वेरीफाई करना हो, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, चेक कर लो, ठीक है। और भी सिंपल करना है क्या, चलो कर ही लेते हैं यार, इतना हो ही गया। तो साइन A प्लस बी मतलब साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी, साइन A कोस बी, साइन A कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। देखो साइन 180, ये तो यहीं पे 0 हो गया, 0 इंटू 1/√2 प्लस कोस 180 -1 होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। देखो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली माइनस से यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 1/√2, ठीक है, वही है, ठीक है। चलो वेरीफाई भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। डाउट कभी मत रखा करो मन में, जो भी हो चेक कर लिया करो। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5th क्वेश्चन था उसमें हमें क्या चेक करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू चेक करनी है आपको। क्या करोगे, 90 माइनस 15, 15 ही होता ना, हाँ 90 माइनस 15, नहीं 15 की आपको वैल्यू नहीं पता, क्या करोगे 60 प्लस 15, नहीं 60 तो ठीक है बट 15 की वैल्यू नहीं पता। एक काम हो सकता है यहां पे, क्या, इसको आपने ब्रेक किया, साइन 45 प्लस 30 डिग्री में, अभी आपका काम हो सकता है 45 प्लस 30 डिग्री, अभी यहां से आपका काम हो सकता है कैसे, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी, साइन A कोस बी
प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलो जी, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। सही लिखिए ना, साइन 45 1/√2, ये √3/2, ये 1/2। ठीक है, चलो सही है। √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 कॉमन आया तो 1 प्लस √3/2√2। ठीक है, यहां तक छोड़ दो, ये भी सही है। आगे आपको अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तब आपकी मर्जी। ठीक है, √3 + 1/2√2 यहां तक हमने कर लिया। इसी का सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं सॉरी क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री। देखो tan का फॉर्मूला हमने देखा है, tan a + b tan a - b। ठीक है, मैंने कहा था वीडियो देख लेना, और अदरवाइज वैसे हमने उस दिन देख भी लिया था। tan a + b क्या होता है, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a tan b। और अगर हम tan a - b की बात करें तो tan a - tan b / 1 + tan a tan b। ठीक है, आपको निकालना है tan 15 डिग्री। 15 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करोगे, 45 - 30। आपको 45 की भी वैल्यू पता है, आपको 30 की भी पता है, तो tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन, नहीं सॉरी, आपको क्या निकालना है, हाँ tan a - tan b ना, हाँ सही है, tan 45 - tan 50 कितना 15 डिग्री, tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू होती है tan पे 1 एंड 30 डिग्री की होती है 1/√3। ठीक है, सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, नीचे क्वेश्चन नंबर सेम से आ रहे हैं यार। देखो एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने उस दिन हमने जो पार्ट स्किप किया फॉर्मूले वाला, जिसके लिए मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक जाके जरूर देख लेना। जो फॉर्मूले होते हैं ना, sin a + sin b वाले, cos a + cos b वाले, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 3.3 में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे बेस। ठीक है, हम देखेंगे, बट मैं उस फॉर्मूले के बेस पे आपको नहीं करवाने वाला। क्वेश्चन वही होंगे जहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला होगा, बट हम कुछ दूसरी अप्रोच देखेंगे। मैं चाहता हूं आप खुद से करो फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले याद भी करने। देखो वैसे तो आपको वो वीडियो देख लेना, उसमें ट्रिक बताई हुई है याद करने की, कुछ हेल्प मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x को प्रूव करना है -√2 sin x के। LHS ले लो, क्या गिवन है, cos 3π/4 + x - cos 3π/4 - x। ठीक है, यही है cos 3π/4 - x। ये आपको प्रूफ करना है माइनस का √2 sin x के। अभी अगर बात करें ना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a - cos b का। ये a है, ये b है। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला होता है cos a - cos b का। ठीक है, वो जैसे मल्टीप्लाई होता है साइन या फिर cos के टर्म्स में, तो वहां से सीधा आंसर आ सकता है। बट एक दूसरी अप्रोच देखने वाले हैं, कैसे, देखो ये cos a + b, ये cos a - b, हम दूसरी अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको वही मिलने वाला है, cos a + cos b का फॉर्मूला, cos a - cos b का फॉर्मूला, सॉरी। ठीक है, वो मैं आपको बता ही देता हूं। cos a - cos b होता है माइनस का 2 sin a + b/2 माइनस का, और इंटू sin a - b/2, माइनस नहीं था, इंटू sin a - b/2। ठीक है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बट बिना फॉर्मूले के अगर देखना हो तो देखो, ये a + b का, ये cos a + b - cos a - b, मैं cos a + b वाला फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, जो क्या होता है cos a cos b - sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दो। cos a - b कहता है cos a cos b प्लस sin a sin b, माइनस वाले में प्लस आ जाता है। cos a cos b, b क्या हो गया x, प्लस sin a sin b। चलो यहां तक पहुंच गए, माइनस को अंदर भेज दो, ये टर्म माइनस, ये टर्म माइनस। देखो इस वाली से ये वाली कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम्स माइनस हो गई, माइनस का 2 sin 3π/4 sin x। चलो एक टास्क आया है, टास्क ये है sin 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 3π/4 होता कितना है, या तो आप इसको पाई के अंदर कुछ कैलकुलेट करो कि पाई प्लस कुछ इतना होता है, या फिर सिंपल इसको क्या करो, डिग्रीज में चेंज कर लो। वो थोड़ा सा ज्यादा इजी अप्रोच होती है। कैसे, देखो 3π/4 है,
थोड़ा सा रफ वर्क करो यहाँ पे, 3π/4 है, मतलब कि 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री अपॉन 4। ठीक है, अब देखो 4 से 180 को डिवाइड करो, 4 से आपने 180 को डिवाइड किया, कितनी टाइम्स गया, करना पड़ेगा यार तो 45 टाइम्स गया। ठीक है, 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 135। तो बेसिकली आपको वैल्यू निकालनी है साइन 135 डिग्री की। ये आप ये क्या है, ये साइन 135 डिग्री। अच्छा चलो साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या करोगे, साइन 90 प्लस 45 विच इज कोस 45। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू 1/√2 माइनस का 2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। √2 से 2 कैंसिल करोगे, √2 टाइम्स जाएगा, तो माइनस का √2 साइन एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था शायद, माइनस का √2 साइन एक्स आपको प्रूव करना था। हाँ, माइनस का √2 साइन एक्स आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, जो फॉर्मूले पढ़े उन पे भरोसा रखो। ठीक है, भरोसा अपने आप पे भी रखो, फॉर्मूले पे भी रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। देखो बनने में यहां पे भी फॉर्मूला ऊपर देखो, चलो मैं लिख देता हूं पहले, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन आई गेस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना। ये किसके इक्वल, 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूफ करना है ये वाला, है ना। चलो ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, जो कि ओपन होगा बाद में, जैसे जो मल्टीपल नहीं सॉरी, जो मल्टीप्लाई में जो फॉर्मूला आपका बनता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 टाइप में कुछ, साइन ए माइनस बी बाई 2 टाइप में कुछ आपको। चलो वो सारी अप्रोच छोड़ो, मैंने कहा था कि हम उस अप्रोच के बिना देखेंगे। यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का नो डाउट फॉर्मूला बन रहा है, बट हम बिना उसके देखने की ट्राई करेंगे कि हम बना सकते हैं क्या कुछ। ठीक है, चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम किया था, कोस 2x की एक वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x आ रहा है बाहर, माइनस माइनस का कोस 2x। चलो एक काम तो आपने कर दिया, नीचे बना दिया माइनस का कोस 2x। ऊपर की बात करते हैं, साइन 3x है, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, बस लास्ट टाइम देखा था वो यहां पे वापस लगा दो। क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई वो नहीं है रिप्लेसमेंट, कुछ नहीं है, 2-3 बार करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो अभी क्या देखोगे, चलो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस अंदर भेजो, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, आगे इसको भी सॉल्व करो, तो क्या आ रहा है, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन माइनस का कोस 2x। चलो यहां तक पहुंचे, एक काम करो, 2 साइन एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, 2 साइन एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स सॉरी, माइनस का यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, हाँ यहां पे 1 आया। ठीक है, ओके, नीचे क्या आ रहा है, माइनस का कोस 2x। अगेन आई विल रिपीट, कोस 2x के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला फॉर्मूला ये था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, जो सेकंड था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसमें से अगर हम माइनस बाहर निकालें तो वो यही तो बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था कोस 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या हो गया, माइनस का कोस 2x। ये माइनस का कोस 2x इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स। ये समझ रहे हो ना, इसकी जो इतने इतने की जो वैल्यू है, ये क्या है, माइनस का 2 कोस एक्स। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ 2 साइन एक्स। अब वो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें 2 साइन एक्स ही करना था। ठीक है, हो गया। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने वो फॉर्मूले नहीं लगाए हैं, लेकिन आपको याद करने हैं। ठीक है, ये तो हमने एक्स्ट्रा अलग से दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये
सही नहीं है। सही तो क्या नहीं है, देखो कुछ भी फॉर्मूले वगैरह लगाओ, ये कोई गलत थोड़ी है, ये भी सही है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और जो कि एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। थोड़ा सा डरावना टाइप में है, कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 6x। देखो पहली चीज क्वेश्चन देख के देखो, अप्रोच सही लगानी पड़ेगी। जब भी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हो ना, आपको आप फॉर्मूला लगा रहे हो नो डाउट, बट आपको अप्रोच नाम की भी एक चीज होती है, वो भी आपको सही लगानी, ठीक है। अब आप cos x, अब आपको यहां पे फॉर्मूले में, ये मतलब क्वेश्चन में देख पा रहे हो, आपको सिर्फ cos x की टर्म्स में उसको मतलब एक्सपेंड करना है, फिर कुछ भी मान लो, मतलब उसको निकालना है सिर्फ cos x की टर्म में। आप यहां पे फालतू में लगा रहे हो cos 90 प्लस x लगा दिया, कहीं पे वो sin x बन गया, भाई गलत थोड़ी था, मतलब माइनस का sin x वो गलत थोड़ी, वो भी तो सही होता है। सही सब कुछ है, बट आपको आंसर निकालना है cos x की टर्म्स में, ठीक है। तो सारे के सारे cos x की टर्म्स में आने चाहिए। चलो जी, अब यहां से पहली चीज देखते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, cos 3 इंटू 2x लिख दिया, वो cos 6x है। cos 3x का फॉर्मूला होता था 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक है। क्या होता था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां पे एंगल क्या है? 2x, कोई बात नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब x जो होता था वो 2x हो गया, क्योंकि एंगल 2x है, माइनस का 3 cos 2x। आपको प्रूफ क्या करना, वो छोड़ दो, आपको सिर्फ cos x की टर्म्स में लेके आनी थी, कुछ पावर थी cos x की, बस, ठीक है। अब आप अपना काम से काम रखो, काम से काम मतलब सारे cos x के टर्म्स से बना दे। चलो देखो जी, पहली बात, ये cos 2x का फॉर्मूला ओपन होगा, यहां से भी cos 2x का फॉर्मूला ओपन होगा। चलो करते हैं, 4 इंटू cos 2x का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, ठीक है। 4 आपने बाहर लिया, cos 2x को हम ओपन करेंगे और फिर उसका हम क्यूब कर देंगे, माइनस का 3 इंटू सेम ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे। cos 2x के 3 फॉर्मूले हमने देखे, अभी बात की थी, जबकि 2 फॉर्मूले के अंदर sin x आता है, लेकिन हमें सिर्फ cos x के अंदर टर्म्स लेके आनी, तो हम पहले वो जो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला वो लगाने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है वो देखो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब। चलो यहां तक सही है, माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां तक समझ में आता है। चलो अब देखो, जो पहला है वो a माइनस बी की होल क्यूब हो गई। a माइनस बी की होल क्यूब को ओपन कर दो, तो 4 आपका बाहर है, a माइनस बी की होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। ए माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर, बी क्या है? 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या था? चलो ठीक है, सही है। आगे इसको और ओपन कर दो, ये तो बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है। माइनस में क्या चल रहा है? माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, माइनस का 6 प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स है, ठीक है। चलो अब इसको ओपन करो, ओपन से पहले थोड़ा सा और सोल्व करो। 8 कोस की पावर 6x, सही है, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, पहले स्क्वायर ओपन करो, 4 कोस की पावर 4x, 4 इंटू 3 12, 12 कोस की पावर 4x, सही है, प्लस 3 इंटू 2 6 कोस स्क्वायर एक्स। ये ब्रैकेट में चल रहा है क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा आगे जाके, माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। भले ही क्वेश्चन करते टाइम फीलिंग आए ना आए कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, बट करते जाओ, जब तक फाइनली आपने एकदम सोल्व नहीं कर दिया तब तक हार नहीं माननी है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ये वाले। चलो अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले को, 8 इंटू 4 32 माइनस 4 माइनस 48 इंटू कोस की पावर कोस, फिर देखो प्लस 6 इंटू 4 24 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। अब क्या करो,
जो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो कर दो। क्या इसके टक्कर में कोई है? कोई नहीं है, 4 अकेला है, मतलब ये cos की पावर 4x। देखो ये आपस में कटेंगे, 24 में से 6 गए 18, प्लस का 18 cos स्क्वायर x। गुड। -4 + 3 माइनस का 1। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। फाइनल आपका ये आ रहा है। अभी आंसर चेक करो। आपको किसके इक्वल प्रूफ करना था? 32 cos की पावर 6x, ठीक है, -48 cos की पावर 4x, ठीक है, प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। चलो सही है, मतलब हमने सही प्रूफ कर दिया। तो कुछ ऐसे हमने क्वेश्चन की अप्रोच लगाई, मतलब देख लो, आप अलग अप्रोच भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं यही एक फिक्स मेथड है, आप कुछ अलग अप्रोच से भी कर सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं शायद आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बाकी मैं वापस कह रहा हूं, लास्ट वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो जाके जरूर फॉर्मूले देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिना फॉर्मूले अप्लाई किए कर दिया, कुछ अलग मेथड लगा के, वो भी सही है, ठीक है, बट एक बार वो भी देख लेना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सबकी लिंक डालता हूं, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी आप जा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।